Good morning class. Today's topic is technique or principles or procedure related of audit. मीन्स अंकेक्षण के सिद्धांत, उससे रिलेटेड तकनीक और उसकी कार्य पद्धति. इसमें सबसे पहले हम समझेंगे टेक्निक ऑफ ऑडिट. टेक्निक ऑफ ऑडिट जनरली रिलेटेड होता है कि हम किस तरह की टेक्निक फॉलो करते हैं ऑडिट का काम करते समय. क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड जो वर्क है उसमें हम जो ऑडिटर रहते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की ऑडिटिंग की कंडीशन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. तो इस तरह के जो अलग अलग टूल वो क्या करते हैं, प्रॉपर ऑडिट के लिए यूज़ करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेक्निक्स कहते हैं. यहाँ पे आपके सामने कुछ टेक्निक दिए हैं जिसे ऑडिटर जो है वो जनरली यूज़ करते हैं. सबसे पहला है फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड काउंटिंग. मीन्स फिज़िकली क्या करना, एग्ज़ामिन करना कि पर्टिकुलर जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं बुक में, अकाउंट्स बुक में, वो एक्चुअल में प्रेजेंट हैं कि नहीं है. और जितनी उनकी काउंटिंग दिखाई है उतनी ही काउंटिंग में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल जितने प्लांट दिखाए हैं, जितनी मशीनरीज दिखाए हैं, जितने बिल्डिंग्स दिखाई हैं, इन सारी चीज़ों का एक्चुअल में एनालिसिस करना या जाके देखना कि ये एक्चुअल में खुद इन्हीं की है कि नहीं है, और जहाँ पे और जिस साइज़ की और जितनी बड़ी दिखा रहे हैं वो उतनी ही है कि नहीं. दूसरा है कंफर्मेशन. कंफर्मेशन करना मीन्स पर्टिकुलर ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना कि जितने भी लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें, चाहे वो क्रेडिटर हो, डेप्टर्स हो, ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं. नंबर्स ऑफ शेयर सही हैं कि नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डेप्टर्स हैं तो उनको से फ़ोन कॉल करना या फिर डायरेक्ट उनसे मिल के पता करना कि एक्चुअल में जो अमाउंट उनकी बुक में दिखाया है उतना ही डेप्ट अमाउंट आपका वहाँ पे है कि नहीं है. इस तरह से कंफर्मेशन की कंडीशन भी यहाँ पे एज अ टूल क्या होती है, अप्लाई होती है. फिर होता है एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट ऑन एंड कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस डॉक्यूमेंट है, प्लस बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, प्लांट से रिलेटेड जो लैंड है, हर एक चीज़ का डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं, आपके पास सही डॉक्यूमेंटेशन सबका है कि नहीं है. प्लस सेल, परचेस, वेजेस या सैलरी जो भी पेमेंट है उससे रिलेटेड जो भी स्लिप हैं, इंश्योरेंस है, वो सारी चीज़ों का, और बैंक रिसिप्ट है, इन सारी चीज़ों का एग्ज़ामिन करना किस में करते हैं जनरली ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्ज़ामिनेशन के थ्रू. फिर होता है रिकम्प्यूटेशन. रिकम्प्यूटेशन में क्या करते हैं, जो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, कमीशन है, डिस्काउंट है, इससे रिलेटेड जो भी अमाउंट रहते हैं उनको फिर से रिकम्प्यूट करना कि एक्चुअल में जितना आप दिखा रहे हैं वो सही अमाउंट है कि नहीं है. अगर है तो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज़ अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डिप्रिसिएशन में कई बार क्या होता है, कंपनी को जिस तरह का मेथड यूज़ करना चाहिए उस तरह का मेथड यूज़ नहीं करती है, जिसके कारण डिप्रिसिएशन का अमाउंट कम या ज़्यादा दिखाता है. तो उन सारी गलतियों को भी ढूंढने का काम इसके थ्रू वो ऑडिटर आसानी से कर सकता है. फिर नेक्स्ट होता है एग्ज़ामिन ऑफ बुक कीपिंग प्रोसीजर. मीन्स आपने जो अकाउंट्स बुक मेंटेन की है उसको अभी क्या करना, पूरा डीपली एनालिसिस करना, उससे रिलेटेड सारे जो भी एंट्रीज़ हैं, एंट्रीज़ का मेथड सही है कि नहीं ये भी चेक करना. प्लस ये भी देखना कि जितनी भी एंट्री हुई है उसके अकॉर्डिंग जो वाउचर आपका दिखा रहा है वो एंट्री भी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, इसका भी पूरी तरह से क्या करना, एनालिसिस करना. फिर नेक्स्ट होता है स्कैनिंग. स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे कि जो भी एसेट्स हैं उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं. मीन्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन वगैरह थे वो बिल्कुल सही है कि नहीं. मीन्स ट्रांजैक्शन आप बढ़ा के तो नहीं दिखा रहे, या कम करके तो नहीं दिखा रहे, या आप कुछ चीज़ छुपा तो नहीं रहे. इसकी डिटेल्ड में क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, या आप इसे कह सकते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन. किसी पर्टिकुलर एक चीज़ की या पर्टिकुलर जो भी उनको गलत लगता है
उसकी इंक्वायरी करना मीन्स जहाँ पे उनको थोड़ा डाउटफुल कोई चीज़ लगता है तो उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, पूरी इंक्वायरी करते हैं, और तब तक इंक्वायरी करते हैं जब तक कि उनका पूरा डाउट क्लियर नहीं होता है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे कि कोरिलेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक ऑफ अकाउंट है उससे रिलेटेड, जैसे वेजेस है, वेजेस का जो अमाउंट आप दिखा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग वेजेस बुक का रिकॉर्ड क्या करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करके वो कंफर्म करते हैं कि जितने वेजेस आप दिखा रहे हैं उतने वेजेस हैं कि नहीं, उनको जितनी सैलरी पे दिखा रहे हैं एक्चुअल में उनको उतनी सैलरी पे हुई है या नहीं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। टेस्ट चेकिंग में वो क्या करते हैं, पूरी चीज़ों का चेकिंग नहीं करते, पर्टिकुलर एक या दो चीज़ों का चेकिंग करते हैं और उसके थ्रू वो लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि पर्टिकुलर बाकी की आपकी रिपोर्ट्स सारी सही हैं कि नहीं है। रूटीन चेकिंग में थोड़ा डीपली चेक करते हैं और रूटीन में आके वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। डिटेल्ड चेकिंग में ये लोग हर एक चीज़ को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, हर एक चीज़ को टेस्ट करते हैं। जैसे कि टेस्ट चेकिंग में क्या होता था, वो रैंडमली एक दो को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जब डिटेल्ड चेकिंग होती है तो वो रैंडमली किसी को अल्टरनेटिव को नहीं लेते, बल्कि हर एक चीज़ को, हर एक डॉक्यूमेंट को पूरा सही तरीके से चेक करते हैं, उससे कंफर्म होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं, तभी पर्टिकुलर उस काम को कंप्लीट मानते हैं। वाउचिंग मेन होता है ऑडिटिंग में। अगर आपने वाउचिंग प्रॉपर वे पे नहीं की है तो आपकी कंपनी का कभी भी ऑडिटिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, एक्चुअल में शुरू भी नहीं हो सकता है। तो मेन है वाउचिंग, और हर एक वाउचर को क्या करना, चेक करना कि जो भी ट्रांजैक्शन जहाँ पे जैसे जिस कंडीशन में दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और वो बिल से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग टेक्निक है जिसके थ्रू हम आसानी से कंफर्म करते हैं कि जो कंपनी है अपनी जो कंडीशन दिखा रही है एक्चुअल में वो सही है कि नहीं है। तो ये सब क्या है, एक ऑडिटर के टूल्स हैं जिसके थ्रू वो क्या करती है, कंपनी की एक्चुअल कंडीशन को पता लगाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट, मीन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड कौन कौन से ऑडिट हैं जिसे मेनली वो क्या करती है, फॉलो करती है। मेन जो इसके प्रिंसिपल है वो क्या है, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंस। मीन्स जो भी ऑडिटर है वो टोटली कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, और सिर्फ वहाँ पे उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे अपना वर्क करना है, सही तरीके से करना है, वहाँ पे अपना किसी तरह का पर्सनल इंटरेस्ट आपको नहीं दिखाना है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स जो भी चीज़ें हैं उनको कॉन्फिडेंशियल रखना। ये नहीं कि आपको इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिली, आप उसको कई जगह बता रहे हैं, तो इस तरह की गलती आपको नहीं बतानी है, क्योंकि कंपनी का खुद का स्टेटस है, उसकी जो भी क्या कहना चाहिए कॉम्पिटिटर हैं वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कैसी रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी के सामने उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। और अगर कुछ चीज़ गलत दिखती है तो उसे सिर्फ आपको क्या करना है, रिपोर्ट में मेंशन करना है, और उससे रिलेटेड किसी तरह का डिस्कशन ना कंपनी से करना है, ना कंपनी के बाहर किसी से करना है। स्किल एंड कंप्लीटेंस, मीन्स जो भी काम करे वो स्किलफुल हो, सही तरीके से हो और कंप्लीट हो, तो वो काम क्या रहेगा, सही रहेगा। आप बीच बीच से छोड़ के सारी चीज़ें काम करेंगे तो आपको कभी भी एग्जैक्ट और सही रिज़ल्ट ऑडिट का नहीं मिलेगा। वर्किंग परफॉर्म बाय अदर्स, जो अदर वर्किंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी पूरा जो है वर्क कलेक्ट करना और उसका फिर से एनालिसिस करना, और फिर देखना कि जो आपको सारी चीज़ें मिली हैं वो एक्चुअल में सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपके अंडर में जो वर्कर, जो आपके हेल्पर हैं, जो आपने सपोर्ट करके सारी चीज़ें बनाई हैं, आप उसको एज इट इज़ नोट कर लें। आप पहले उसका फिर से एक बार एनालिसिस करेंगे और उसमें अगर कुछ गलती है तो उसको सुधारेंगे, फिर उसको फाइनल रिपोर्ट में आप क्या करेंगे,
इंक्लूड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रॉपर सारी चीज़ों को मेंटेन रखना, जो भी आपने वर्क किया है उसको रिटर्न में रखना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना और उसको क्या करना, सही तरीके से रखना, जिससे कि जब भी आपको काम पड़े आप उसको सही तरीके से क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जब आप क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाने के लिए बैठेंगे तो आपके पास कोई भी डेटा नहीं रहेगा और आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। प्लानिंग करना, प्लानिंग मीन्स प्रॉपर प्लानिंग करके स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्क क्या करना, कंप्लीट करना। प्रॉपर जो भी रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, सारी चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल में रखकर हर एक प्रोसीजर को क्या करना, कंप्लीट करना, कोऑर्डिनेट करना और वर्क परफॉर्मेंस अपना अच्छा रखना। ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आप पहले से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, तब ये सारी चीज़ें सही तरीके से होंगी। फिर नेक्स्ट होता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट से रिलेटेड जो भी एविडेंस है उसको भी अपने रिकॉर्ड में संभाल के रखना, उसका भी प्रॉपर क्या करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, जिससे कि जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़े आपके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे और आप उसका सही तरीके से क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। मीन्स ये क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जब भी हम ऑडिट करते हैं हमको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। अगर हम इन सारी चीज़ों का प्रॉपर सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपर जो कंडीशन है उसको सही तरीके से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिस रिज़ल्ट को सोच के हमने ऑडिट का काम शुरू किया था। फिर इसी में नेक्स्ट है सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपका कंट्रोल है वो कैसा होगा, किस तरह आप सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, फिर लास्ट में उससे आप कैसे कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप कैसे रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो ये क्या हो गया आपका, पहला था टेक्निक्स और दूसरा क्या था आपका, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रिंसिपल्स मीन्स एक फंडामेंटल रूल होता है जिसे हर ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना कंपलसरी होता है। जबकि टेक्निक या टूल्स क्या होते हैं, हम कोई भी मेथड अपने तरीके से, अपनी कंडीशन या ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमको सूटेबल लगता है उस टूल को हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन और हमारा जो भी चेक करने का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन टोटली उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। जबकि टूल्स या टेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, जो मेथड हमको सही लगता है उसको हम अप्लाई वहाँ पे करते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है किसका, प्रिंसिपल का। ये सिर्फ किसके थ्रू चेंज होता है, जो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग ही अगर वो प्रिंसिपल में किसी तरह का चेंज करती है तभी प्रिंसिपल में क्या होता है, किसी तरह का चेंजेस होता है। मीन्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू ही इस तरह के चेंजेस होते हैं, जबकि टूल्स या टेक्निक में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये आपका क्या है डिफरेंस, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। मीन्स जब भी हम ऑडिट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑडिट से रिलेटेड जो वर्क शुरू करना है उसको शुरू करने से पहले हमको किन चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो ऑडिट का प्रोसेस है सही तरीके से कंप्लीट हो। तो ये भी यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप दिया है। यहाँ पे दो कंडीशन है, प्रिपरेशन फॉर न्यू इंस्टीट्यूट, प्रिपरेशन फॉर ओल्ड इंस्टीट्यूट। अब ओल्ड इंस्टीट्यूट में तो आप ओल्ड इंस्टीट्यूट का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप वहाँ पहले से काम कर रहे हैं, मीन्स पिछले 1 साल से या 2-3 साल से आप वहाँ पे ऑडिट करते हुए आ रहे हैं। तो आपको वहाँ की हर चीज़ों के बारे में क्या होगा, डिटेल्ड में पता होगा। जैसे पिछले कुछ सालों में आपने वहाँ पे ऑडिट किया है, उसके रिकॉर्ड आपके पास ऑलरेडी हैं, उसी के बेस के अकॉर्डिंग आप फिर इस ईयर का भी फॉर्मेट क्रिएट करके अपना ऑडिट का काम क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि आप वहाँ का काम समझे हुए रहते हैं। दूसरा होता है न्यू इंस्टीट्यूशन।
न्यू इंस्टीट्यूशन की कंडीशन में क्या होता है, आपको उस इंस्टीट्यूशन को टोटली समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू एग्ज़ामिन द अपॉइंटमेंट लेटर। जो हमको अपॉइंटमेंट लेटर दी मिला है, पहले तो हम उसको कंफर्म करते हैं सही है नहीं है, कब से हमको ज्वाइन करना है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने पास क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे एक बार कम्युनिकेट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि उनका लास्ट डेट वर्किंग का कब तक है, और जिस दिन उनका लास्ट वर्किंग डे होगा उसके बाद ही आप पर्टिकुलर उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। प्लस उनसे पता कर सकते हैं कि ऑडिट का थोड़ा बहुत कंडीशन क्या है, जिससे कि वो प्रॉपर थोड़ी बहुत गाइडलाइन आपको दे सकें। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइंड। मीन्स जो भी वर्क का प्रोसीजर है वो आप पुराने ऑडिटर से क्या करेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे, जिससे कि आपको मीन्स ये तो पता रहे कि पर्टिकुलर आपको सारी फाइल या सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेंगे, और फिर उसको समझ के आप कंटिन्यूशन में कैसे अपने आगे का वर्क शुरू करेंगे। टू स्टडी द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमको ऑडिट का प्रोसीजर कंप्लीट करना तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को। मीन्स वहाँ पे किस तरह का वर्क होता है, और कंटिन्यूएशन में मीन्स प्लांट है, फैक्ट्री है, या फिर एक कॉरपोरेट सेक्टर है, किस तरह का बिजनेस है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो उसका नेचर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे फिर क्लियर होता है कि हमको ऑडिट का कौन सा टूल या टेक्निक क्या करना है, वहाँ पे अप्लाई करना है। ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे, मीन्स कौन कौन से टेक्निक या टूल्स आप यूज़ करेंगे, जिसके थ्रू आप सही तरीके से क्या कर सकें, आप ऑडिटिंग का काम कर सकें, आपको भी कहीं पे दिक्कत ना हो, प्लस जिनके साथ आप काम करें उनको भी कहीं पे दिक्कत ना हो, प्लस जो भी एरर है, फ्रॉड है, उसको भी आप क्लियरली क्या कर सकें, पता कर सकें, जिससे कि जितने भी डिविडेंड होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको जो भी लास्ट में इंफॉर्मेशन मिले वो क्या मिले, बिल्कुल सही सही मिले। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द मेथड ऑफ मेंटेनेंस अकाउंट। अब आप वहाँ के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड बुक हैं उनका एनालिसिस करेंगे। मीन्स वहाँ पे किस तरह के अकाउंट मेंटेन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ट्रस्ट है तो वहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस का तरीका अलग होगा, बैंक है तो वहाँ पे मेंटेनेंस का तरीका अलग होगा, इंश्योरेंस कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, ठीक है। तो हर एक जगह का जो रहता है कंडीशन बुक मेंटेन करने का अलग अलग रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले तो ये पता करोगे कि वहाँ पे कौन कौन से अकाउंट्स बुक मेंटेन किए जाते हैं। फिर आप क्या करोगे, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। बुक अकाउंट के जितने भी लिस्ट हैं आप उसको क्या करेंगे, पहले तो कलेक्ट करेंगे। मीन्स अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पे सेल होता होगा, परचेस होता होगा, तो सेल परचेस से रिलेटेड बुक, प्लस आपके जनरल एंट्री और उसके अकॉर्डिंग और भी अलग अलग जो भी बुक्स हैं वो सारी बुक की लिस्ट क्या करना, पहले क्लियर करना। फिर उसके बाद टेक्निक डिसाइड करना कि किस टेक्निक के थ्रू आप क्या करोगे, पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे और आपका प्रोसेस ऑडिटिंग का क्या होगा। नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग द एम्प्लॉय। अब आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो एम्प्लॉय हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनसे आप बात करेंगे और कंफर्म करेंगे कि वो कौन कौन से एम्प्लॉय होंगे जो उनसे जुड़ेंगे, प्लस जो भी रिकॉर्ड है उनके साथ ट्रांजैक्शन करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू उनके डिमांड, जिससे कि उनको टाइमली सारी चीज़ें मिलती जाएं और वो सही तरीके से क्या कर सकें, अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें और इसमें किसी तरह की उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मीन्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, किसका क्या काम होगा उनको पता रहे, किसका कौन कौन किस तरह की बुक मेंटेन करता है, हर एक इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद एग्ज़ामिन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उसका प्रॉपर क्या करना, एग्ज़ामिन करना।
फिर उसके बाद प्रीवियस अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ों को भी क्या करना, एक बार चेक करना, क्योंकि आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आए हो। पुराना किस तरह अकाउंट मेंटेन होता था, अभी में क्या चेंजेस आया है, ये सारी चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी क्या करना, चेक करना। पुरानी ऑडिट रिपोर्ट को भी चेक करना, जिसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत ऑडिट का क्या प्रोसीजर होगा समझ में आ जाए। तो उसके लिए आप पुरानी ऑडिट फाइल भी क्या कर सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है वो भी आप ओपन करा सकते हैं और एक बार कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सारी कंडीशन। अगर सारी चीज़ें सही हैं तब फिर आपका ऑडिट का प्रोसीजर आगे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। स्टडी ऑफ मैनेजेरियल पॉलिसी, मैनेजेरियल पॉलिसी क्या है उसका भी प्रॉपर एनालिसिस करना, प्लस उसके बाद उससे रिलेटेड स्टाफ और कौन आपके साथ काम करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी डिटेल्ड में सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर डेटा कमेंस्ड ऑफ वर्क मीन्स क्या करना, डेटा कलेक्शन का काम शुरू करना जो आपके ऑडिट वर्क को शुरू कर सके। ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर जो भी एम्प्लॉय या वर्कर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उनको पर्टिकुलर क्या करना, डेट दे देना और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे देना कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम के लिए है और वो किस फाइल को किस टाइम पे किस डेट पे उनको लाके सबमिट करेगा, जिससे कि वो उससे पहले उस काम के लिए टोटली क्या रहें, तैयार रहें। अब मान लीजिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आप अकेले ऑडिटिंग का काम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपने अंडर में और कुछ ऑडिटर्स को लेकर आएंगे और उनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्क को डिवाइड कर देंगे। मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो वर्क है उसको हर एक ऑडिटर में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट का वर्क, परचेज डिपार्टमेंट का वर्क, पर्सनल डिपार्टमेंट का वर्क, इस तरह भी बांट सकते हैं। और मान लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑडिट करने गए हैं उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस वाइज भी एक एक ऑडिटर को क्या कर सकते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, स्टेप बाय स्टेप टोटली एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना, उसकी सारी कंडीशन का एनालिसिस करना और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये वर्क डिस्ट्रीब्यूशन तक आपका सारा कंडीशन का एनालिसिस क्या है, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या क्या वर्क करते हो जिसके थ्रू आपका ऑडिट का जो भी प्रोसेस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्योंकि एक बार में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो हमने अभी जो पढ़ा ये क्या था, स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करना है, शुरू के सारी चीज़ें कंडीशन